हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। आज है हमारा चौथा चैप्टर रघुवीर सहाय साहब की लिखी हुई रचना कैमरे में बंद अपाहिज। हिंदी अनिवार्य का ये हमारा टॉपिक है। हम पर डे एक टॉपिक और उसके क्वेश्चन आंसर करते जा रहे हैं और हिंदी का कंप्लीट कोर्स आपको अवेलेबल करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम आज की इस कविता की सप्रसंग व्याख्या करने वाले हैं। पहले मैं पद पढ़ूंगा, जो आपका टेक्स्ट है उसको पढ़ूंगा, उसके कठिन शब्दार्थ बताऊंगा और फिर हम उसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। बच्चों एक एक लाइन से प्रश्न बनेगा आपका, और चूंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको एक एक लाइन को बड़े गौर से समझना है, ध्यान से समझना है, उसके कठिन शब्दार्थ को समझते हुए और आपको याद भी रखना है। तो अब देखो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। यहाँ पे हम किसके लिए आया है, कौन बोलेंगे दूरदर्शन पे? तो बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पे टेलीविज़न वाले जो हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं, वो ये कहते हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। और अगली पंक्ति क्या है, हम समर्थ शक्तिवान। तो दूसरा प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि अपने आप को समर्थ शक्तिवान कौन मानता है? तो बच्चों आप लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जैसे टेलीविज़न है आदि, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। तो आगे देखो क्या लिखा है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। अब देखो, एक दुर्बल को वो लाएंगे, कहाँ पे लाएंगे? एक बंद कमरे में। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि वो एक दुर्बल को कहाँ लाएंगे। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि वो एक रिक्त स्थान लाएंगे, किसको लाएंगे? दुर्बल को, सबल को, और किस ऑप्शन में आपको कुछ मिल सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे दुर्बल व्यक्ति को, जो कमजोर व्यक्ति है, जो अपाहिज व्यक्ति है, उसको बंद कमरे में लाएंगे। बंद कमरे से तात्पर्य यहाँ पे उनके स्टूडियो से, जहाँ से उनका प्रसारण किया जाता है, वहाँ पर लाएंगे। और क्यों लाएंगे? उससे प्रश्न पूछने के लिए। अगली पंक्ति देखिए, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? उस अपाहिज व्यक्ति को, उस दिव्यांग व्यक्ति को, उस विकलांग व्यक्ति को अपने स्टूडियो में ला करके उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज हैं क्या? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब अगला प्रश्न क्या पूछेंगे कि भाई आप अपाहिज हैं तो ठीक है, बट आप ये अपाहिज हैं क्यों, ये बताइए। अब देखो प्रश्न कैसे हैं बच्चों, बेतु के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप इनकी मानसिकता को देखिएगा। कवि ने इस पर व्यंग्य किया है, रघुवीर सहाय साहब ने इनकी मानसिकता पर व्यंग्य किया है। तो प्रश्न यहाँ से ये भी बन सकता है कि इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब आगे देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है, प्रश्न करता है फिर, है ना भाई। दुख, अब विकलांग व्यक्ति है, बेचारा परेशानी में है, शारीरिक दुर्बलता है उसमें, तो ये एक उसके लिए एक दुख की बात है। पर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। मतलब जो कैमरामैन है उससे कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति को, जिसको अपाहिज को आप लाए हो ना उस स्टूडियो में, उसको दिखाओ ताकि उसको पता चले कि हम उसके दुख को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर उससे प्रश्न पूछा, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। अब बेचारा कैसे बता पाएगा? प्रश्न ही इस तरीके के पूछे जा रहे हैं कि वो नहीं बता पाएगा। तो बच्चों पहला पद है जिसकी हम सप्रसंग व्याख्या कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ में हमें लिखना होता है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज कविता शीर्षक कविता से लिया गया है और इस कविता के रचयिता रघुवीर सहाय साहब हैं। प्रसंग में लिखना है कि इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। आप ये भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण किया है। कवि का मानना है कि मीडिया वाले दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे एक्चुअल में उनका उद्देश्य उस दुख को लोगों के सामने पेश करना नहीं था, बल्कि एक्चुअली बात ये थी कि वो पैसा कमाना चाहते थे, इसके माध्यम से भी वो। आगे देखो व्याख्या में बच्चों आप लिखेंगे कि कवि मीडिया के लोगों की मानसिकता का वर्णन करते हुए कहता है कि मीडिया के लोग स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं। मतलब हम सबसे शक्तिशाली हैं, ये भाव होता है उनके मन में। वे ही दूरदर्शन पर बोलते हैं। अब वे एक बंद कमरे अर्थात स्टूडियो में एक कमज़ोर, एक दुर्बल और एक अपंग, मतलब ये एक ही व्यक्ति है भाई। ऐसा नहीं है कि 3 बार मैंने बोला है, 3 बार लिखा है तो 3 व्यक्ति नहीं। एक कमज़ोर व्यक्ति जो दुर्बल भी है और जो अपंग भी है, ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे और उससे उसकी अपंगता, उसकी दुर्बलता, उसकी कमजोरी के बारे में प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? यदि हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं? क्या आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है? ये प्रश्न इतने बेतुके हैं कि अपाहिज इनका उत्तर नहीं दे पाएगा, वह चुप रहेगा।
इस बीच प्रश्नकर्ता कैमरे वाले को निर्देश देता है कि दूरदर्शन की स्क्रीन पर इसकी बड़ी बड़ी सूजी हुई आंखें दिखाओ। फिर उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको कष्ट क्या है, अपने दुख को जल्दी बताइए। अपाहिज इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा क्योंकि ये प्रश्न उसका मजाक उड़ाते हैं। तो बच्चों हमने ये जो है वो पढ़ा, उसकी इस व्याख्या इस तरीके से करी है। इसमें आपको विशेष में लिखना है कि मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग्य है, काव्यांश में नाटकीयता है, भाषा सहज और सरल है और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा दूसरा पद। आगे कवि क्या लिखता है कवि कि वो जो कैमरा में वो जो प्रश्न करता है, जो अपने आप को सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानता है, स्टूडियो वाला व्यक्ति, वो उस अपंग व्यक्ति से फिर से आगे प्रश्न पूछेगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। अब क्या करेगा वो व्यक्ति, ये प्रश्न तो कर दिया उसने, उसके बाद वो खुद इशारे से बताएगा कि क्या ऐसा। फिर कहता है सोचिए, बताइए, जल्दी बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। अब वो मन ही मन कर, देखो भाई हमने आपको स्टूडियो में लाया है, आप अपना दुख बता दीजिए, नहीं तो फिर बार बार हम आपको नहीं लाएंगे, फिर आप ये अवसर खो दोगे। आगे क्या कहता है, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतजार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं ना। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, मतलब ये जो पंक्ति है ना ये पूछी नहीं जाएगी, ये वो मन ही मन सोचेगा कि हम इस आदमी को रुलाएंगे और अगर ये आदमी रोएगा तो जो दर्शक हैं वो भी रोएंगे, और दोनों अगर रोए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कार्यक्रम उनका सफल हो जाएगा। अब देखो बच्चों, आप फिर से हम लिखेंगे संदर्भ, एक बार फिर से लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है और इस कविता के रचयिता रघुवीर साहे हैं। प्रसंग में लिखना है कि इस कविता में कवि मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण करते हुए कहता है कि मीडिया के लोग किसी न किसी तरह से दूसरों के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। और फिर बच्चों हम करेंगे व्याख्या। इस काव्यांश में कवि कहता है कि मीडिया के लोग अपाहिज से बेतुके सवाल करते हैं, बिल्कुल बेतुके सवाल करते हैं कि आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज क्यों हैं। अब जैसे वो खुद बना हो ऐसे, है ना, अपाहिज होने से दुख होता होगा, आपको कैसा लगता है, कैसा दुख है। अब ये कोई प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। वे अपाहिज से पूछते हैं कि अपाहिज होकर आपको कैसा लगता है, यह बात सोचकर बताइए। यदि वह नहीं बता पाता है तो वे स्वयं ही उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वे इशारे करके बताते हैं कि क्या उन्हें ऐसा महसूस होता है, थोड़ा सोचकर और कोशिश करके बताइए। यदि आप इस समय नहीं बता पाएंगे तो सुनहरा अवसर खो देंगे। उसके अनुसार अपाहिज के पास इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता कि वह अपनी पीड़ा समाज के सामने रख सके। मीडिया वाले कहते हैं कि हमारा लक्ष्य अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है और इसके लिए हम ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लगेगा। वे समाज पर भी कटाक्ष करते हैं कि वे भी उसके रोने का इंतजार करते हैं और यह प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे अगर पूछेगा तो फिर उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। तो वो मन ही मन सोचेगा कि भाई ये आदमी रोए, और ये आदमी अगर रोता है तो दर्शक भी रोएंगे। अब बच्चों विशेष में लिखेंगे कि कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग्य है। काव्य रचना में नाटकीयता और व्यंग्य है। बस सरल और भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। अनुप्रास और प्रश्न अलंकारों का प्रयोग हुआ है और मुक्तक छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। अंतिम जो हमारा जो पद्यांश है बच्चों उसको हम लेते हैं। लिखा है कि फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। अब वो व्यक्ति क्या कहता है कि जब उसको इस प्रकार के बेतुके प्रश्न उस अपाहिज व्यक्ति से, अपंग व्यक्ति से, उस दुर्बल व्यक्ति से पूछे जाएंगे तो वो दुर्बल व्यक्ति रोएगा। रोने से उसकी आंखें लाल हो जाएगी, आंखें सूजेगी, और सूजी हुई आंखों को वो व्यक्ति क्या कहता है कि हम पर्दे पर दिखाएंगे, मतलब टीवी पर हम उसे प्रसारित करेंगे। क्या प्रसारित करेंगे? उस व्यक्ति की फूली हुई आंख, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, क्योंकि अब बेचारा वो कुछ बोल नहीं पाएगा, उसके होठों में एक कसमसाहट होगी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। अब आप ये मत मानना कि हमने उसको प्रश्न पूछे इसलिए वो रोया, नहीं। ये व्यक्ति जो रो रहा है ना, वो उसकी अपंगता की वजह से रो रहा है, उसकी कमजोरी, उसकी दुर्बलता, उसकी हीनता, उसकी क्षीणता की वजह से रो रहा है। आगे देखो क्या कहता है, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। दोनों कौन? इस व्यक्ति को भी, उस अपाहिज व्यक्ति को भी जो स्टूडियो में बैठा है, और साथ ही साथ जो दर्शक हैं उन दोनों को रुलाना है। और अगर दोनों एक साथ रोए तो फिर क्या है? आगे क्या कहता है, आप और वह दोनों। कैमरा
बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब जब वो व्यक्ति रोएगा नहीं और वो व्यक्ति नहीं रोएगा तो दर्शक भी नहीं रोएंगे। तो अब वो क्या करता है कि जो कैमरामैन है उसको कहता है, प्रश्न करता कि कैमरामैन अब तुम रहने दो, ये व्यक्ति नहीं रोएगा, और व्यक्ति नहीं रोएगा इसका मतलब हमारा टाइम खराब हो रहा है। क्या, क्यों? क्योंकि क्या कहता है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। मतलब हमारा टाइम जो था प्रसारण का वो कंप्लीट हुआ, हमें दूसरा कार्यक्रम प्रसारित करना है, और हमारे कार्यक्रम की फिक्स जो है वो उनकी टाइमिंग होती है। तो उस टाइमिंग को हमें ध्यान में रखते हुए, क्योंकि उसका पैसा जो है वो उनको मिलता है। तो अब वो क्या कहता है, अब मुस्कुराएंगे हम। अब हालांकि वो दिखाने का प्रयास करता है, वो मुस्कुराएगा, मुस्कुराहट तो नहीं आएगी बट दिखाएंगे जरूर कि भाई देखो हम एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे थे, हम एक व्यक्ति को आपके सामने लाए थे, उसके प्रति हम दया करुणा जगाना चाहते थे। और आगे क्या कह रहा है, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। अब देखो नाम कैसा दिया है, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। बस थोड़ी सी ही कसर रह गई, और वो कसर क्या रह गई बच्चों, आप भी जानते हैं कि वो व्यक्ति रोया नहीं, और वो व्यक्ति जब नहीं रोया तो दर्शक भी नहीं रोए, ये उसकी कसर रह गई। और अंत में बोलेगा धन्यवाद, और इसी के साथ वो इस कविता को समाप्त करता है। बच्चों संदर्भ में एक बार फिर से लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता रघुवीर साय है। आगे लिखना है प्रसंग में कि इस कविता में कवि ने मीडिया की संवेदनहीनता का चित्रण करते हुए ये बताने का प्रयत्न किया है कि मीडिया के लोग किस प्रकार से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। मतलब उन्हें पैसा कमाना है और कुछ नहीं। आगे व्याख्या, कवि कहता है कि दूरदर्शन वाले अपाहिज का मानसिक शोषण करते हैं। वे उसकी फूली हुई आंख की तस्वीर को बड़ा करके पर्दे पर दिखाएंगे। वे उसके होठों पर होने वाली बेचैनी और कुछ न बोल पाने की तड़फ को भी दिखाएंगे। ऐसा करके वे दर्शकों को उसकी पीड़ा बताने की कोशिश करेंगे। वे कोशिश करते हैं कि वह रोने लगे। साक्षात्कार लेने वाले दर्शकों को धैर्य धारण करने के लिए कहते हैं। वे दर्शकों और अपाहिज दोनों को एक साथ रुलाने की कोशिश करते हैं। तभी वे निर्देश देते हैं कि अब कैमरा बंद कर दो। यदि अपाहिज अपना दर्द पूर्णतः व्यक्त न कर पाया तो कोई बात नहीं, पर्दे का समय बहुत महंगा है। इस कार्यक्रम के बंद होते ही दूरदर्शन में कार्यरत सभी लोग मुस्कुराते हैं और यह घोषणा करते हैं कि आप सभी दर्शक सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देख रहे थे। इसमें थोड़ी सी कमी यह रह गई कि हम आप दोनों को एक साथ रुला नहीं पाए। फिर भी यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसकी सप्रसंग व्याख्या करी है। और अंत में आपको विशेष में लिखना है कि अपाहिज की बेचैनी और मीडिया और दर्शकों की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है, इसमें उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग हुआ है। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है और व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता इसमें देखने को मिलती है। तो ये हमारी बच्चों कविता हमने पढ़ा कैमरे में बंद अपाहिज। इसके कवि थे रघुवीर साय साहब। हमारी अगली जो कविता होगी उसमें हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। बच्चों आपको बता दूं कि हमारा कंप्लीट कोर्स हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट्स के हमारे कंप्लीट कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इन सभी के लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहाँ पर आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। बोर्ड एग्जाम से संबंधित समस्त प्रकार की जो जानकारी वो आपको आपके साथ हम वहाँ पे साझा करेंगे, तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों कंप्लीट कोर्स के लिए आप ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पर आपको उस ऐप में आपको कंप्लीट कोर्स के लिए जो कंप्लीट कोर्स है उसमें आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड हमारी क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ वहाँ पे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे बच्चों जो आपके बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से तैयार किए हुए हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा मिलेगी। बच्चों ऑनलाइन टेस्ट जैसे ही आप सबमिट करते हैं, चैप्टर वाइज वहाँ पे टेस्ट मिलेंगे, तो सबमिट करते ही आपको उसका रिजल्ट हाथों हाथ मिलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक कहाँ पर है, आप कहाँ पर रैंक कर रहे हैं, बाकी बच्चे आपसे कितने आगे हैं, कितने पीछे हैं। तो ये आपको वहाँ पे हमारे ऐप में सब कुछ मिलेगा, तो ऐप को डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।